गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने कल तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड ओम्स लॉ देख लिया था, जिससे हमें रेजिस्टेंस का पता चला था। बट ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम निकालते हैं या जिस सर्किट में काम में आती है, उस सर्किट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सेल लगा होता है। सेल देख लीजिए, आपको सेल नज़र आ रहा होगा। ठीक, सेल नज़र आ रहा है आपको, ये रहा सेल। ठीक, इसके बाद बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद एक एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर है। और यहाँ पर एक की लगी हुई है, यहाँ पर एक की लगी हुई है। ठीक, इसमें हम वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट किया जा सकता था, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जा सकता था, वी बनाकर वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता था। बट एक ये सिंपल सर्किट डायग्राम बना दिया। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे एपरेटस सिस्टमेटिकली ढंग से लगे हों। ठीक, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। ये लिखी हुई है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? एक कंटिन्यूअस पाथ होता है और एक क्लोज्ड होता है। कंटिन्यूअस होता है, बात पर ध्यान देना, कंटिन्यूअस होता है और क्लोज होता है। कंटिन्यूअस भी होता है, क्लोज भी होता है। ठीक, आपके लिए अब ये सुविधा है कि आप नोट डाउन ना करें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। ठीक, प्रॉपर डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। A systematic diagram of an electric circuit comprising of a cell, electric bulb, ammeter and plug key। ठीक, ये जो प्लग की बनी हुई है, इस प्लग की को हम इस प्लग की को सॉरी इस प्लग की को हम इस तरह भी बना सकते हैं। ये एक ब्रैकेट जैसा बनाकर उसके बीच में एक पॉइंट बना दें और इस तरह भी की को बनाया जा सकता है। और देख लीजिए आप, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये ब्रैकेट बना दिया दोनों तरफ और ये लाइन इधर, और यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया, एक सिंपल सा पॉइंट डाल दिया। की इस तरह से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? अ सिस्टमेटिक डायग्राम of an electric circuit comprising of a cell, electric bulb, ammeter and plug key। ठीक, प्लग की को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। या की का एक और सिंबल होता है, की का एक और सिंबल होता है, वो इस तरीके से जाता है और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, की का एक और सिंबल होता है। इन सब चीजों को इरेज करते हैं। इरेज कर देते हैं जितना लिखा हुआ है सबको। देखो, क्लीन है,
इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। परफेक्ट, आई बात समझ में? तो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपको, सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है हमने, ये सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखें और एक बार खुद बनाने की कोशिश करें। ओके, कंफर्म? आगे चलते हैं। इस सर्किट डायग्राम में जो जो पार्ट लग सकते हैं वो किस सिंबल की फॉर्म में होंगे? क्यों? क्योंकि हमें सर्किट तो पेपर पर बनाना है, तो पेपर पर किस सिंबल से हम उस डायग्राम के पार्ट्स बना सकते हैं, उन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये देखिए, सिंबल ऑफ ये देखिए सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं उनके सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सर्किट डायग्राम में, देख लीजिए, वापस से चल के देखते हैं। सर्किट डायग्राम में ये सेल लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक, इस सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वापस से आके देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, इस तरह से। सेल मीन्स सिंगल सेल डालते हैं हम, वॉच में डालते हैं सेल, और वॉच में लगाते हैं या किसी रिमोट में लगाते हैं सेल, देखा हुआ है सेल आपने। बट उसका सिंबल कैसा होता है? एक प्लस, प्लस वाला पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। अब इन बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? बैटरी। क्या बोला जाता है? बैटरी। उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो क्रॉसिंग वायर होते हैं, क्रॉसिंग और नॉट कनेक्टेड, क्रॉस कर रहे हो और कनेक्टेड ना हो तो उसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। जो वायर क्रॉस कर रहे हो और कनेक्ट ना हो तो उसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। जो वायर क्रॉस कर रहे हो और कनेक्टेड हो, क्रॉस भी कर रहे हो कनेक्टेड भी हो, तो उसके लिए ये बीच में एक पॉइंट दे दिया जाता है, इस तरह का पॉइंट दे दिया जाता है बीच में। दिख रहा है आपको ध्यान से? इसके बाद की के बारे में, प्लग की के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये ब्रैकेट, इस तरफ भी ब्रैकेट, और ऐसे इधर भी लाइन डाल दिया अपन ने, और बीच में एक पॉइंट बना दिया। ठीक, इस तरह से भी इस प्लग की को बताया जा सकता। अगर ये पॉइंट मैंने बनाया है तो वो क्लोज्ड होगी, और अगर पॉइंट नहीं बनाया है तो वो ओपन होगी। देखो, इसमें पॉइंट नहीं है तो ये ओपन है, इसमें पॉइंट है तो ये क्लोज्ड है। इसी तरह स्विच का एक और डायग्राम होता है। स्विच अगर ओपन है तो ये खुला हुआ स्विच है, ओपन स्विच है, और ये देखो क्लोज स्विच है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में ये देखिए, हमने सर्किट में देखा था इलेक्ट्रिक बल्ब को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। रेजिस्टेंस, रजिस्टर के बारे में बताया था मैंने, रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिगजैग, कल के लेक्चर में बताया था, जिगजैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो वेरी करता है। वेरी मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी होती है, मतलब जिसकी वैल्यू को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। जैसे इसका सिंबल एक तो इस तरीके से हो सकता है और एक उसका सिंबल इस तरीके से हो सकता है। बस ये सर्किट के लिए कि सर्किट में हमें इनको कैसे यूज करना है। हालांकि इनका स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है। नॉर्मली अगर हम इनको रियल में देखेंगे तो ये अलग तरीके के दिखते हैं, बट एज अ पेपर रिप्रेजेंटेशन, पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें उसके लिए इनके सिंबल इस तरह के होते हैं। और नेक्स्ट हमने एमीटर को देख रखा है, एमीटर का सिंबल कैसा होता है ये तो हमें पता है। इसके बाद वोल्ट मीटर भी हमने देखा हुआ है कि वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है। ठीक, इनके बारे में तो हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ भी रखी है। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक बार इन्हीं चीज़ों को वापस से देख लेते हैं हम। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर से रिलेटेड, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर, क्या मेजर करता है वोल्ट मीटर?
पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था अपन ने। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक, इट इज कनेक्टेड, मैंने बताया था आपको कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, और इसके पास कौन कैसा रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस। ये नई चीज है, आपको याद रखनी है। कैसा रेजिस्टेंस है? हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। हाई रेजिस्टेंस मीन्स ये करंट को ज़्यादा अपोज करता है। ठीक, ये करंट को ज़्यादा अपोज करता है। इसके बाद ये चीज़ें हमने पहले भी देख रखी, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं एमीटर। एमीटर एमीटर is a device that measure the current flowing through any conducting material, means जितना कंडक्टिंग मटेरियल से जितना करंट फ्लो होगा उसको मेजर कौन करेगा? ये एमीटर मेजर करेगा। कौन मेजर करेगा? एमीटर मेजर करेगा। ओके, नाउ नाउ हम देखते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द कंडक्टिंग मटेरियल। सीरीज में कनेक्ट होता है और इसका इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर का कैसा था? हाई, और इसका लो। एक बार वापस से सर्किट डायग्राम पर चलते हैं। सर्किट डायग्राम को देखो, सेल कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है। इसको डेफिनेशन को याद रखना कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस। ठीक, दो चीजें याद रखना, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट डाउन कर लेना, और बार बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये सारे सिंबल थे जो हम सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की तो इनको सर्किट डायग्राम में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद वोल्ट मीटर के बारे में देखा, इसके बाद हमने एमीटर के बारे में देखा। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो हमने अभी तक किस किस को देख लिया है? हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया? चार्ज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।